हरे कृष्णा आप सभी को। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सबसे पहले राधे राधे। तो सभी अपने काम में व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पुरुषोत्तम मास का कथाएं अभी आपने सुनी। अध्याय 22 में राजा दृढ़धनवा ने नारायण भगवान जी से व्रत के नियम पूछे, कैसे व्रत करते हैं, क्या इसमें खाते हैं। तो अभी आपने अध्याय 22 में सुना। तो चलिए अध्याय 23 में राजा दृढ़धनवा जी पूछते हैं दीपदान का फल क्या है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए कथा स्टार्ट कर लेते हैं। राजा दृढ़धनवा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हे दीन पर दया करने वाले श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल क्या है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा के पूछने पर अत्यंत प्रसन्न मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि ने हंसते हुए और विनीत अत्यंत नम्र राजा दृढ़धनवा से कहा। तो क्या बोला? वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रम वाले पापों का नाश करने वाली कथा को सुनिए, जिसको सुनने से 5 प्रकार के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नर में चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध बड़ बुद्धिमान अत्यंत बलवान राजा था। वह क्षमाशील, समस्त धर्मों को जानने वाला, शील रूप और दया से युक्त, ब्राह्मणों का भक्त, भगवान का भक्त, कथा में शरण तत्पर, हमेशा अपनी स्त्री में प्रेम करने वाला, पशुपुत्र से युक्त, चतुरंगणी सेना से युक्त, ऐश्वर्य में कुबेर के समान था। उसकी चंद्रकला नाम की स्त्री 64 कलाओं को जानने वाली, पतिव्रता, महान भाग्यवती, भगवान की भक्ति करने वाली। उसके साथ युवा चित्रबाहु राजा पृथ्वी का भोग करने लगा। बिना श्री कृष्ण के दूसरे देवता को वह नहीं जानते थे। एक दिन पृथ्वी पति राजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनियों में राजा श्रेष्ठ अगस्त्य मुनि को देख लिया। पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर उनकी विधि पूर्वक पूजन किया और भक्ति से आसन देकर मुनि श्रेष्ठ के सम्मुख आकर बैठ गए। विनय से नम्र होकर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे राजा बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरे दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा ग्रह भी सफल हुआ। जो श्री कृष्ण के सेवक आज मेरे ग्रह में आए हैं, आपको देखा गया मैं तापुंज से मुक्त हो गया हूँ। आपके हाथी घोड़े रथ से युक्त समस्त राज्य समर्पण किया। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हो, आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है। वैष्णव को थोड़ा भी दिया हुआ मेरू पर्वत के समान होता है। जो कोड़ी के बराबर शाक अथवा उत्तम अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मणों को नहीं देता, वो उस दिन उसका विफल हो जाता है। ऐसा वेदों के जानने वालों ने कहा है। जो कोई द्विज जाति के विष्णु भक्त हो वे सब पूजनीय है, उनकी वाणी मन क्रम से सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे गर्ग गौतम सुमंतु ऋषि ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता तभी तक तारागण की प्रभा रहती है। जब तक वैष्णव ब्राह्मण नहीं आता तभी तक दूसरे ब्राह्मण कहे गए हैं। अगस्त्य मुनि बोले, हे चित्रबाहो, हे महाभाग, हे निरप, इस समय तुम धन्य हो। यह सब प्रजा धन्य है जो वैष्णव की रक्षा करते हुए, जो राज्य वैष्णव का नहीं है उसके राज्य में वास नहीं करना। शून्य वन में वास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव के राज्य में नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार नेत्रहीन शरीर, पतिहीन स्त्री, बिना पड़ा हुआ ब्राह्मण निंद है, वैसे ही वैष्णव रहित देश निंद है। जैसे दांत के बिना हाथी, पंखे के बिना पक्षी, 10वीं वृद्ध द्वादशी एकादशी कही गई है, वैसे ही वैष्णव रहित देश है। जैसे कुशा रहित संध्या, तिलहीन तर्पण व्रति के लिए देवता की सेवा है, वैसे ही वैष्णव रहित देश कहा गया है। जैसे केशों को दान करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, ब्राह्मणी में गमन करने वाली शूद्र है, वैसे ही बिना वैष्णव का राष्ट्र निंद है। जो श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय करने वाला है, तत्पुरुषों से राज्य कहा गया है, उसका राष्ट्र हमेशा वृद्धि को प्राप्त होता है और उसकी प्रजा भी सुखी होती है। हे राजन, जो मैंने तुमको देखा इसलिए मेरी दृष्टि सफल हुई। भगवत भक्त आपके साथ बात करने से आज मेरी वाणी भी सफल हो गई है। हे राजन, आज मेरी आज्ञा से यह राज्य तुमको करना चाहिए। मैंने इस राज्य में तुमको प्रतिष्ठित किया है, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कहे जाने की इच्छा करने वाले श्री श्रेष्ठ मुनि अगस्त्य को चित्रबाहु राजा की पतिव्रता स्त्री ने परम भक्ति के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि बोले, हे शुभे, तू सदा सौभाग्यवती हो, भक्ति से पति की सेवा कर। गोपी जन के वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र में तेरी दृढ़ भक्ति हो। इस प्रकार आशीर्वाद देते हुए अगस्त्य ऋषि विनय पुरुष सिर नवाकर अंजलि बांधकर चित्रबाहु ने राजा ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे विपेंद्र, यह विपुल लक्ष्मी कैसे हुई? निष्कंटक राज्य कैसे हुआ? ये मेरी स्थिति पतिव्रता कैसे हुई और मैंने कौन सा पुण्य किया? हे विपेंद्र, यह सब मेरे से आप कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुनीश्वर, आप हाथ में स्थित दर्पण के समान सब जानते हैं। श्री नारायण जी बोले,
इस प्रकार राजा चित्रबाहु के कहने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य एकाग्रचित होकर राजर्षि चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्वजन्म का चरित्र देख लिया है। इतिहास के सहित प्राचीन उस चरित्र को कहता हूँ। सुंदर चमत्कार पूर्व में शूद्र जाति में जीव हिंसा करने में तत्पर मणिग्रीव कामधारी तुम होए, शो तुम नास्तिक दुष्ट चरित्र वाले, दूसरी की स्त्री का हरण करने वाले, शिष्टाचार से रहित हुए, और तुम्हारी यह जो स्त्री है यही पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री थी। यह कर्म मन वचन से पति सेवा में प्रारण थी, पतिव्रता महाभागा, धर्म में प्रेम करने वाली मन स्विनी, इसने कभी भी तुम्हें विशेष से दुष्ट भाव नहीं किया। पाप कर्म को करने वाली तुम्हारी जाति और बंधवों ने त्याग दिया, और क्रुद्ध होकर राजा ने सब उत्तम धन ले लिया। फिर उस समय बचा हुआ जो कुछ अवशेष धन था उसको जाति वालों ने भी छीन लिया। तब उस समय धन के चले जाने से तुमको बहुत भारी इच्छा हुई और धन कैसे चला गया, परंतु धन के नाश होने पर मन मलिन होकर इस पतिव्रता ने तुम्हारा कभी भी त्याग नहीं किया। इस प्रकार से ये सब लोग तिरस्कृत होने पर भी तुम निर्जन वन को चली गई। हे महापते, वन जाकर अनेक पक्षियों को मारकर आपने आत्मा का रक्षण किया, और इस प्रकार स्त्री के सहित जीवन निर्वाह करते हुए धनुष को उठाकर मणिग्रीव मृग के मांस को खाने की इच्छा से बहुत से सर्प और मृग से भरे हुए वन को चले गए। उस मनुष्य रहित वन के मध्य मार्ग में उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा ज्ञान के नष्ट हो जाने से व्याकुल हो गए। हे राजन, मध्या के समय तृषा से अत्यंत पीड़ित हुए मुनि वहाँ गिर गए और मरणासन हो गए। उस समय रास्ता भूले हुए उस दुखित ब्राह्मण को देखकर तुमको दया आ गई, और उस ब्राह्मण को उठाकर और उसको साथ लेकर तुमने अपने आश्रम में ले आए। उस दुखित ब्राह्मण को तुम दोनों स्त्री पुरुष ने बहुत सेवा की, और एक मुहूर्त के बाद उस समय महायोगी उग्रदेव चैतन्य को प्राप्त हो आश्चर्य करने लगे कि मैं यहाँ कैसे आया, उस वन के बीच में कौन मुझे यहाँ लेके आया। श्री नारायण जी बोले, मणिग्रीव ब्राह्मण ने से कहा, यह सुंदर तालाब है, इसमें कमलनी के पुष्प से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण, उस शीतल जल में स्नान करके मध्या की क्रिया करके फलाहार करें और सुंदर शीतल जल का पान करें। इस समय मैंने रक्षा की है, आप सुखों से विश्राम करें। और मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए और आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य मुनि बोले, उस समय उग्र ब्राह्मण श्रम रहित सावधान मणिग्रीव का वचन सुनकर तृषा से व्याकुल हो उठे। हे चित्रबाहो, मणिग्रीव की भुजा पकड़ कर वट वृक्ष से शोभित तालाब के तट पर जाकर बैठ गए। वट की छाया में बैठकर क्षण मात्र विश्राम कर स्नान नित्य क्रम कर वासुदेव भगवान का पूजन किया। देवता पितरों को तर्पण कर सुंदर शीतल जल को पान कर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र वट के मूल भाग में आकर बैठ गया, और पति सहित मणिग्रीव ने मुनिश्रेष्ठ उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय युक्त वाणी से बोला। मणिग्रीव बोले, हे ब्राह्मण, आज मुझको तारने के लिए आप मेरे आश्रम को आए हैं। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण से कहे प्रसन्न मणिग्रीव स्त्री से बोला, आर्य सुंदरी, जो स्वादिष्ट पके हुए फल हैं उन आम्र फलों को तुम जल्दी लाओ, विलम्ब मत करो। हे शुभ ने, और जो कुछ कंद आदि हो उनको भी लाओ। इस प्रकार स्त्री अपने पति के वचन सुन फलों को कंद दिकों को लेकर हर्ष से ब्राह्मण के सामने रख देती हैं। मणिग्रीव फिर मुनि से बोलते हैं, हे ब्राह्मण, इन फलों को ग्रहण करें, मुझे स्त्री पुरुष को कृतार्थ करें। उग्रदेव ब्राह्मण बोले, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो सो मेरे लिए कहो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित को भोजन नहीं करें। मणिग्रीव बोले, हे द्विज सुरदुल, मैं मणिग्रीव नामक शूद्र जाति का स्वप्न जनों के जाति वालों से अपने बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के वचन सुनकर प्रसन्न उग्र देव ने फलों को खाया, बाद जल को पिया। ब्राह्मण को सुख से बैठ देखकर मणिग्रीव उग्रदेव ब्राह्मणों के पैर को अपनी गोद में रखकर दबाता हुआ फिर वचन से बोला। मणिग्रीव बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जल जल रहित हिंसक जंतुओं से भरा दुष्ट वन में कहाँ जाएंगे? उग्रदेव बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाना चाहता हूँ। इस समय रास्ता न जानने के कारण भयंकर वन चला आया हूँ। इस जगह थकावट और प्यास के कारण क्षण भर ही मरणासन को हो गया था। बाद तुमने मेरे प्राण दिए हैं। मणिग्रीव बोले, तुमको मैं क्या दूँ? मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने कुछ दुख के कारण वन को आश्रय लिया है, उस दुख को मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर करूँगा। अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन सुनकर अपनी स्त्री के सामने उस मुनीश्वर उग्रदेव की प्रार्थना कर दरिद्रता समुद्र का पार करने की इच्छा करने वाले मणिग्रीव ने अपने कर्म के भयंकर फल रूप वृतांत को कहा। तो यहीं पर 23वां अध्याय समाप्त हुआ। और आगे क्या बात होती है अगस्त्य मुनि उग्रदेव जी की और उस ब्राह्मण की, तो चलिए जानते हैं अध्याय 24 में। तो अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड
मस्त रहिए और मेरे वीडियोस पे ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए। और वीडियोस और कथाएं सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।